50 महिलाओं के पीछे 500 लंपट पुरुष सिर्फ इसीलिए खड़े हो जाते हैं कि कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल लगे रहो मुन्ना भाई। माननीय न्यायालय के खिलाफ। अरे काहे के माननीय न्यायालय भाई, आपको क्या तख्ते लंदन से मिल रहा है? भाई क्या पागलपन जैसा काम कर रहे हैं यार, देश में सशक्तिकरण हो नहीं पाया, तुम पुरुष का बात कर रहे हो। इस देश में कौन सा आधी रात तक चेंज की चड्डी पहन के घूमने वाली ही स्त्रियां सशक्त हैं? क्या इस देश की माता देवी अहिल्या सशक्त नहीं थी? जब उनका इंटरनेशनल सेक्स प्रोडक्ट कंपनियों का और लंपट स्त्रियों के संगठन का पेट नहीं भरा तो उन्होंने हमारे देश के संतों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अदालतों में बैठ करके जज औरतों की दलाली कर रहे हैं, उनको मेंटेनेंस दिलवा रहे हैं दलाली के तौर पे, उनको एलिमनी दिलवा रहे हैं। आज सारे कानून शूर्पणखा के पक्ष में, सारे कानून पूतना के पक्ष में, त्रिजटा के पक्ष में, राक्षसियों के पक्ष में। तो आप जिस तरीके से कानून पे कानून सशक्तिकरण के नाम पर बनाए जाते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे एनजीओ की ताकत है एकदम झुक जाती है, और जब किसी पुरुष के ऊपर अत्याचार हो जाता है तो सहम जाता है, कोई नहीं आवाज उठाता है। तो आपको वही ऐसा ही लगता है इसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा 1952 में जब देश स्वतंत्र हुए को कुछ ही समय हुआ था, तब पूरे देश में तलाक का एकमात्र मुकदमा था। आज की तारीख में जब तथाकथित महिला सशक्तिकरण, महिला स्वतंत्रता हुई और महिलाओं के लिए 65 कानून बन गए, आज की तारीख में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में तलाक के। तो आप बताइए, महिला सशक्तिकरण हुआ कि ये तो महिला को निर्बल किया? अगर एक महिला को तलाक दे दिया जाता है तो क्या वो सशक्त हो गई? कभी नहीं, क्योंकि पारिवारिक व्यवस्थाएं नष्ट भ्रष्ट हो रही है। दूसरा आपका प्रश्न था कि क्या इसके पीछे कोई सिंडिकेट काम नहीं करता है? निश्चित तौर पर इसके पीछे इंटरनेशनल लेवल पर सेक्स टॉयज़ बनाने वाली कंपनियां और सेक्स प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां प्रोवोक कर रही है महिला एनजीओ को कि आप झूठे आंकड़े तैयार करो महिला पीड़ा, महिला प्रताड़ना के, और उस झूठे आंकड़ों को प्रस्तुत करो मीडिया में और जगह जगह पे, ताकि परिवार नष्ट हो और हमारे सेक्स प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। जब 1 रुपए की एक गोली के लिए विराट कोहली दिन में 25 बार आपको आ सकता है खिचखिच दूर करो करने के लिए, उसमें इतनी इनकम हो सकती है कि आप विराट कोहली को खरीद सकते हो। तो जो $800 का सेक्स प्रोडक्ट है, $500 का सेक्स प्रोडक्ट है, उसमें कितनी इनकम हो रही होगी? निश्चित तौर पर इंटरनेशनल कंपनियां जो सेक्स प्रोडक्ट बना रही है, सेक्स टॉयज़ बना रही है, वो इस देश की महिला एनजीओ को अनुदान दे रही है। न सिर्फ महिला एनजीओ को दे रही है बल्कि नेताओं को भी दे रही है। नेताओं की पत्नियां कई एनजीओ चला रही है, सब फर्जीवाड़ा है, उनको सिर्फ विदेशों से पैसा मिल रहा है और वो उस पैसे को प्राप्त करके विदेशी कानून को कॉपी पेस्ट करके इस भारत में थोप रही है। बड़ी बात तो ये है जिस तरीके से आज आप खड़े हो गए कि हमको पुरुष आयोग चाहिए जी, आपके विपक्ष में कई लोग जूता चप्पल निकाले खड़े हो जाएंगे, भाई क्या पागलपन जैसा काम कर रहे हैं यार, देश में सशक्तिकरण हो नहीं पाया, तुम पुरुष का बात कर रहे हैं। इस देश में कौन सा, जिस देश के अंदर 65 कानून महिला के लिए है, जिस देश के अंदर आपके जैसे एक युवाओं को इसी जंतर मंतर के चौराहे पर 4 लंपट लड़कियां लात, घूंसे, जूते, लठ और पत्थरों से मार डाले और उसके खिलाफ, उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी, उनको सिर्फ बोलना ये है कि इसने हमें छेड़ा था, और दूसरे दिन आपका मीडिया छापेगा कि 4 मर्दानियों ने एक गुंडे को सबक सिखाया। तो वहाँ कहाँ है? आप बताइए ना, कहाँ है स्त्री पुरुष कानून, कहाँ है? अच्छा, एक सब्जेक्ट हम और ले लेते हैं कि चलिए आपने बोला कि घर तबाह हो जाता है, चरित्र तबाह हो जाता है, या संस्कारों को कैसे टारगेट किया जाता है। आसाराम बापू का प्रकरण सुना होगा जी, नाबालिग को हथकंडा बनाकर पिछले 9 साल से उनको अंदर रखा गया है, एक दिन की बेल नहीं दी गई, ओनली नाबालिग को, जबकि उनके दस्तावेज बोल रहे हैं कि वो लड़की बालिग है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुद्दा ये है, सिर्फ इस देश का पुरुष ही प्रताड़ित नहीं है। जब उनका इंटरनेशनल सेक्स प्रोडक्ट कंपनियों का और लंपट स्त्रियों के संगठन का पेट नहीं भरा तो उन्होंने हमारे देश के संतों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। औरत को ढाल बना करके कभी आसाराम बापू, कभी राम रहीम, कभी प्रणव पंड्या इनके ऊपर झूठे आरोप लगाना चालू कर दिए और इनको झूठे आरोप लगा करके बदनाम करना चालू कर। क्यों? कि ये लोग वो थे जो इस देश की संस्कृति की रक्षा कर रहे थे। जब उनसे नहीं बना कि इस देश की संस्कृति को नष्ट करें तो क्या करें? जो इस देश की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं उनको ही खत्म कर दो। इसलिए इनको भी जबरदस्ती फंसाया गया है। प्रश्न ये उठता है कि क्या महिला सशक्तिकरण और महिला स्वतंत्रता औरत की लंपटता को ही कहा जाएगा?
स्वेच्छाचारिता को ही कहा जाएगा। उसके द्वारा शराब पी करके अर्धनग्न जो नृत्य किया जाता है उसी को कहा जाएगा। आधी रात तक चेंज की चड्डी पहन के घूमने वाली ही स्त्रियां सशक्त हैं? क्या इस देश की माता देवी अहिल्या सशक्त नहीं थी? रानी लक्ष्मीबाई सशक्त नहीं थी? रानी रूपवती सशक्त नहीं थी? माँ पद्मावती सशक्त नहीं थी? ये जो आज की तारीख में सारे कानून हैं, ये आपकी शूर्पणखा, त्रिजटा, हिडम्बा, पूतना ऐसी राक्षसियों के पक्ष में है। हिंदुस्तान के महिला कानून व्यभिचारी स्त्री, पथभ्रष्ट स्त्री, बदचलन स्त्री के पक्ष में खड़े हुए हैं, एक भी संस्कारवान औरत के पक्ष में नहीं है। ये जो लंपट औरतें हैं जो अपने पाप को, अपने गुनाह को, अपने विवाहितर संबंध को छुपाने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। दो ही कारण होते हैं, न तो कोई दहेज मांगा जा रहा है, न कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा। या तो औरत रंगे हाथ व्यभिचार करते हुए विवाहितर संबंधों में एडल्ट्री में पकड़ी जाती है, पकड़ी जाने की संभावना होती है तो झूठे आरोप लगा देती है, या फिर मुझे ससुराल की संपत्ति पर कब्जा करना है तो झूठे आरोप लगा। एक सबसे अहम बात जो आज की डेट में युवा पीड़ित हो रहा है, पीड़ित है। अच्छा ये देखिए, पहले पॉर्न नाम का वर्ड हमारे भारत में कितने लोग जानते थे? सन 2010 के पहले लोग बहुत कम जानते थे कि पॉर्न नाम की कोई चीज होती है। सन 2010 में फिर एक मेन स्ट्रीम खबर बनी, सनी लियोन को लाया गया। तो क्या यही सशक्तिकरण भारत में हो रहा है? ये जो तमाम जो राजनीति प्रपंच होता है, फिल्म इंडस्ट्री, डायरेक्टर के माध्यम से, क्या यही सशक्तिकरण किया जा रहा है? यही बात हम कहना चाहते हैं कि यहाँ ला गया, सनी लियोन को ला दोगे, युवाओं को खड़ा कर दोगे, उत्तेजित कर दोगे। यही मेरा कहने का मतलब है कि लंपट औरतों को, बदचलन औरतों को, व्यभिचारी औरतों को, खराब औरतों को महिमा मंडन करके मीडिया भी कर रहा है। अगर एक कोई औरत लंपटता करती है तो उसको बोल्ड लेडी बोला जाता। अरे भाई, जो शर्मनाक हरकत कर रही है उसको आपको धिक्कारना चाहिए, उसको आपको शर्मिंदा करना चाहिए। आप उसको महिमा मंडित कर रहे हैं। जब इस तरह की औरतों को, जब त्रेता युग में शूर्पणखा की नाक काटी गई थी तब तो किसी ने नहीं बोला। आज सारे कानून शूर्पणखा के पक्ष में, सारे कानून पूतना के पक्ष में, त्रिजटा के पक्ष में, राक्षसियों के पक्ष में है। तो आप व्यभिचारी औरतों, लंपट औरतों के पक्ष में सारे देश के कानून हैं। जब एक ये लोग जो बनाते हैं उन लोगों को आप क्या बोलेंगे? भाई बनाते हैं वो तो इसलिए कि वो घर में भी मुंह मार रहे हैं और बाहर भी मुंह मार रहे हैं। अगर ऐसे कानून नहीं बनाएंगे तो उनको बाहर मुंह मारना कैसे मिलेगा? महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्रता की बात वही लंपट पुरुष करते हैं। 50 महिलाओं के पीछे 500 लंपट पुरुष सिर्फ इसलिए खड़े हो जाते हैं कि कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, लगे रहो मुन्ना भाई। ये वो लंपट लोग हैं। संस्कारवान पुरुष कभी नहीं बोलता है। अरे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस देश की संस्कृति है। यहाँ नारी को पूजा जाता है। यहाँ ससम्मान आदमी खड़ा होकर के औरत को स्थान दे देता है, बस में, ट्रेन में, सभी दूर। वहाँ क्या जरूरत है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है, यहाँ मर्यादाएं हैं, यहाँ मर्यादाएं हैं। लेकिन मर्यादाओं को भंग करके औरतों को व्यभिचारी बनाया जा रहा है, स्वेच्छाचारी बनाया जा रहा है, लंपट बनाया जा रहा है। सर एक सवाल हमारा बहुत ही अहम है कि यहाँ पर नेता, डायरेक्टर, बड़े कई लड़कियों के साथ व्यभिचारी संबंध रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, और आराम से रखते हैं। हाँ? और उनके लिए कानून भी बने हुए हैं। हम देखते हैं कि हमारे कई बुद्धिजीवी ऐसे लोग हैं भारत में, हाँ? जो बड़े संस्कारवान तरीके से रहते हैं। हाँ? अगर उनको फंसाना होता है तो इन्हीं लोगों को हथियार बना लिया जाता है। सही है। तो जिस तरीके से आप जैसे आज आवाज उठा रहे हो, आज आप उसी के विपक्ष में काम कर रहे हो, आपको इसी का, लड़की का ही सहारा लेके आपको धर दिया जाएगा अंदर। तो ये जो पॉलिसी भारत देश में चल रही है, एक तरफ लोग मुंह मार के मोटे हो रहे हैं और एक तरफ जो लोग संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं उनको गला काटा जा रहा है। बिल्कुल। तो इसके लिए हम विश्लेषण करना चाहते हैं। एक इंटरनेशनल साजिश है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज की और कॉरपोरेट कंपनीज की इंटरनेशनल साजिश है। सेक्स टॉयज बनाने वाली, सेक्स प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी कई केस में न्यायिक अधिकारियों को परिवार सहित अमेरिका, मालदीव, पता नहीं कहाँ पर्यटन के लिए, टूरिंग के लिए भेजती है पैसा दे करके। और उनकी मंशा सिर्फ यही होती है कि जज साहब आप तो जितना हो सके पुरुषों के खिलाफ आप वो कीजिएगा। और ये हो भी रहा है, ये सच्चाई है। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि हिम्मत नहीं है माननीय न्यायालय के खिलाफ। अरे काहे के माननीय न्यायालय भाई? आपको क्या तख्ते लंदन से मिल रहा है? आपको इसी देश के मर्दों के द्वारा जो 82% इनकम टैक्स दिया जा रहा है उसी के टुकड़ों पे पल रहे हो तुम। इसी देश के 95% जो मर्दों के द्वारा GST दिया जा रहा है उसी के टुकड़ों पे पल रहे हो। हाँ, स्वतंत्रता के पहले जरूर तुमको तख्ते लंदन से तनख्वाह मिलती थी। आज तुम सरकारी कर्मचारी हो, अल्लाह ताला नहीं हो, भगवान राम नहीं हो, दलाली नहीं करोगे, न्याय करोगे। अदालतों में बैठ करके जज औरतों की दलाली कर रहे हैं, उनको मेंटेनेंस दिलवा रहे हैं दलाली के तौर पे, उनको एलिमनी दिलवा रहे हैं। उन भ्रष्टों को, उन पापियों को समझ में नहीं आ रही कि किसी दिन उनकी बहू लगा देगी तो क्या हर्ष होगा। इन पापियों को कभी सदियां माफ़ नहीं करेगी, गुनाह इनके माफ़ नहीं होगा। आगे आने वाली सदियां जो है, पीढ़ियां, इनको बहुत कोसेगी। और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। आज
हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ भी 498 है और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज हो रहा है। मध्य प्रदेश में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा को भी उसकी बीवी मार रही है। ये वही लंपट लोग हैं जो पहले लोगों के साथ अन्याय करते थे। अच्छा सर, एक ये बोल देते हैं आपको सर, हम नॉलेज जानना चाहते हैं। आसाराम जी बापू को पॉस्को एक्ट लगा आसाराम जी बापू के ऊपर, और वही का वही पॉस्को एक्ट दीपक चौरसिया के ऊपर लगा, इंडिया टीवी के चीफ के ऊपर। आज वो दीपक चौरसिया को एक दिन के लिए अंदर नहीं किया गया, अंदर किनको किया गया? तो ये जो दोगली पॉलिसी, मतलब हम ये शुद्ध भाषा में कह सकते हैं आपको कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो कानून बनाए जाते हैं और ये हथियार इस्तेमाल करने के लिए, क्या लगता है बस इसी के लिए बनाए जाते हैं कि ये वास्तव में न्याय दिला रहे हैं? रामचरितमानस में लिखा हुआ है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ है उसका कोई दोष नहीं माना जाता। यही हो रहा है, औरतों को बहुत समर्थ कर दिया है। आपने जो दीपक चौरसिया का बनाया, वो रूलिंग पार्टी से उनके अच्छे संबंध है, तो उनके खिलाफ क्यों होगा भाई? मेरा ये कहने का मतलब, आप सिर्फ उसका बोल रहे हैं। दैनिक भास्कर का कल्पेश याग्निक तीसरी मंजिल से कूद के मर गया। सलोनी अरोरा ने उसके खिलाफ झूठा बलात्कार का आरोप लगाया था। तो एक भी फील्ड आज की तारीख में पुरुष न घर में सुरक्षित है, न बाजार में सुरक्षित है, न वर्क प्लेस पे सुरक्षित है, क्योंकि हर जगह कानून की तलवार लटकी हुई है। सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस लगा हुआ है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस 498 लगा हुआ है, बाजार में निकलो तो दुष्कर्म लगा हुआ है, बलात्कार लगा हुआ। ये क्या मजाक है? ये देश है कि मजाक है? जुडिशरी पूरी तरह से बायस्ड है, पुलिस पूरी तरह से बायस्ड है, मीडिया पूरी तरह से बायस्ड है, समाज की सोच पूरी तरह से बायस्ड है। बायस्ड इतने हैं कि इस देश की महिला को जन्मजात निर्दोष और पुरुष को जन्मजात दोषी समझ लिया गया है। हमारे दिमाग में एक दीवार बना दी गई है कि नहीं, पुरुष के पक्ष में तो कुछ सोचना ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं। जिस एक वक्त था जब राजस्थान के अंदर लड़कियां पैदा होती थी तो माएँ मातम मनाती थी, आज की तारीख में लड़के पैदा हो रहे हैं तो माएँ मातम मना रही है। ये सत्य है। क्यों? कि बड़े नाजों से वो पालेंगे, 20 साल 22 साल बाद जब उसका शादी होगी 498 लग जाएगी, बुढ़ापे में उनको जेल जाना पड़ जाएगा। सर, जो आपके अंदर दर्द है, इतने मतलब 2 फुट 3 का जो बैनर लेके आप मांग कर रहे हैं, तो क्या से देश जागेगा? क्या लगता है आपको? 100% जागेगा। क्या होता है कि जब कोई पीड़ा अंतहीन हो जाती है, ईश्वर का द्वार तभी खुलता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हम लोग जो आवाज़ पहुंचा रहे हैं, आज नहीं कल पुरुष आयोग भी बनेगा, पुरुष मंत्रालय भी बनेगा, पुरुषों के लिए हेल्पलाइन भी बनेगी, और जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी एक्ट भी आएगा, पुलिस अकाउंटेबिलिटी एक्ट भी आएगा। और जो ट्रायल कोर्ट के अंदर जज जो नाक भोज सिकोड़ते हैं मर्द को देख करके, पति को देख करके, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, तब जाकर के उनको सही न्याय मिलना। सर, उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक संदेश 2 लाइनों का हम पूछना चाहते हैं। जो लोग जूता खा रहे हैं, चप्पल खा रहे हैं, पीड़ा खा रहे हैं, जेल के अंदर भी डाले जा रहे हैं, फिर भी शांत बैठे हैं, उनको आप क्या चेतावनी देंगे? उनको मैं दुष्यंत कुमार के इस शेर से आगाज करना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और निश्चित तौर पर ये सूरत बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।